मैं सोचता हूँ ना, हमारे कुछ, मैंने एक सुना है, इस चीज में इत्तेफाक भी रखता हूँ, मैंने सुना है कि हमारे ना कुछ कर्म होते हैं, हमने जो जिंदगी में ना कुछ जो काम किए होते हैं ना पिछले जन्मों में, वो एज अ कर्म स्टोर होते हैं। तो उनकी वजह से हमें जो सिचुएशंस मिलती हैं और हमें कुछ मुश्किलें भी मिलती हैं, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है इस समय का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना हमारे कर्मों में जो भी था वो हो गया, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है ना, ये बहुत पावरफुल है। मैंने इस चीज को फील किया। आप सिचुएशंस में इस मोमेंट में जैसे रिएक्ट करते हैं वो आपकी जिंदगी को बदलती हैं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें भी हैं, लेकिन आपका जो उसको एक्सेप्ट करने का, उनको फेस करने का तरीका अगर पॉजिटिव है, आप अच्छी एनर्जी के साथ उनको करते हैं, तो वो बहुत जल्दी चुक जाती है, खत्म हो जाती है। तभी तो हम कहते हैं ना कि खुदा को हम इस जन्म में पा सकते हैं। क्यों पा सकते हैं? अगर पिछले जन्म के इतने कर्म हैं, हमने इतने पाप किए हैं, तो कैसे पा सकते हैं? वो तो भुगतेंगे। लेकिन इस कर्म में, इस टाइम में, मोमेंट में जो आपने काम करते हैं, वो सबका सबसे इंपॉर्टेंट काम है भाई। जो इस मोमेंट में आप काम कर रहे हैं, जिस इस मोमेंट में हम बातें कर रहे हैं, इसी मोमेंट की बात कर रहा हूँ। हम बातें कर रहे हैं ना, इस मोमेंट में जो आपके सारे वो कर्म हैं, जहाँ तो वो चलेंगे, जहाँ रुक जाएंगे। ये आपके नजरिए पे है, ये आपकी समझ पे है। जैसे मैं आपको अब आपसे, मुझे पता नहीं आप इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझिए मेरी बात, तो ये बात करने का जो अंदाज है, जो पिछले कर्म का है ना, पिछले कर्म ने हमें मिलाया, हम बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर इस कर्म, इस मोमेंट में मैं सारा फोकस अपनी सारा पिछले जो ध्यान को हटाकर पिछली चीजों पे ध्यान नहीं देता, इस मोमेंट पे ध्यान देता हूँ, इस मोमेंट के लिए वो सारे कर्म रुक जाते हैं। जैसे कर्मा ने मिलाया, हम बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस बातें करने के, अगर मेरे मन में है कि मैं बातें कर रहा हूँ या कुछ और थॉट्स की वजह से कर रहा हूँ, तो मेरे कर्म चल रहे हैं। अगर मैं आपसे बातें या कोई भी काम करते हुए पूरे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता हूँ, तो वो सारे के सारे कर्म होल्ड पे चले जाते हैं। जैसे पॉज करते थे ना, तो वीडियो चल रही है, हमें कोई काम आता है, हम उसको पॉज कर देते हैं, रुक जाते हैं। जी, ये मोमेंट है, ये सबसे जबरदस्त होता है। तभी हम लोगों को कहते हैं कि आप खुदा से जुड़िए, आप बंदगी कीजिए। तो ये मोमेंट, जो मोमेंट हम बिताते हैं, वो बहुत पावरफुल होता है। तो ऐसे मोमेंट जीने चाहिए। इसीलिए मैं ढूंढता हूँ, अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे मोमेंट ढूंढो जिस कर्म, जिस उस मोमेंट में आप कर्म, नए कर्म बना सकते हो। असल में बात ना, हम नए कर्म नहीं बनाते, हम जो पिछले कर्म की श्रृंखला है उसको जीते रहते हैं। जैसे आपने एक गाड़ी पे बैठ गए, आप गाड़ी पे बैठ के, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जा रही है किसी किसी देश में, पाकिस्तान को, प्लेन में बैठ गए आप, बढ़िया एग्जांपल, प्लेन में बैठ गए। अब प्लेन में बैठ गए, आपके हाथ में कुछ नहीं है, प्लेन आपको यहाँ से लेकर पाकिस्तान में उतार ही देगा। समझे मेरी बात? आप पाकिस्तान में जा रहे हो, आपने एक डेस्टिनी तय की हुई है, जो जैसे अपने टिकट लेकर डेस्टिनी तय की हुई है, तो आपको वहां पर जाना ही है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पिछले कर्म होते हैं, उसकी वजह से हम अपनी ये जिंदगी ऐसे जीते ही रहते हैं, जैसे हम प्लेन में बैठे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, कुछ भी करो आप, आपको वहां पर जाना ही है। लेकिन अगर आप प्रेजेंट मोमेंट को में जीते हो, जो कंसंट्रेशन, जो ध्यान की बात करते हैं, वो प्रेजेंट मोमेंट को जीने की बात ही है। उस मोमेंट में आप में वो शक्ति होती है, खुदा आपको शक्ति देता है, उसको आप पिछले मोमेंट्स को चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को नई डायरेक्शन दे सकते हो। जैसे आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर इस प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, तो आप में वो एनर्जी होगी, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। आप जो खुदा का जो नियम है उसमें चेंजेस कर इंसान ला सकता है। तो वो इसीलिए ला सकता है, वो अगर प्रेजेंट मोमेंट को जीना सीख ले। तो प्रेजेंट मोमेंट कहीं पर नहीं है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, अगर मैं अवेयर होकर बात कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के बात कर रहा हूँ, तो मैं, देखो एक मेरी बात है, जैसे मैंने सोचा कि मैं अदिल भाई से बात करूंगा, समझे मेरी बात? वो मैं बातें कर रहा हूँ, वो मेरी जो थिंकिंग के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ, जो मैंने सोचा, जो मेरी फीलिंग थी उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर मैं अवेयर होकर कर रहा हूँ, तो मैं अपनी उस चीज को किसी भी जगह पे मोड़ सकता हूँ, बिना किसी एफर्ट के। मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज को अच्छे से समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, वैसे मेरे माइंड में बात आ गई, तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है? किसके? भाई, साइलेंस, साइलेंस के बहुत बड़े बेनिफिट हैं। अगर साइलेंस, सब जो सारी ये आपने बहुत बड़ा, आपने क्वेश्चन पुट किया। मुझे नहीं पता कि आपको इस, ये आपकी क्यों, क्या सोच के आपने ये क्वेश्चन पुट किया है, लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर इस दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो लोग नॉर्मल पूछते हैं कि भगवान क्या है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं लोग
कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मैं क्या हूँ, एक भगवान क्या है, एक मैं क्या हूँ, मैं इस दुनिया में क्या कर रहा हूँ। और जस्ट दो क्वेश्चंस के बीच में जो ब्रिज है, जो उसको जोड़ता है, वो साइलेंस है। आपने जो बहुत बड़ा क्वेश्चन पुट किया, और ये क्वेश्चंस वो सभी लोगों को जो अपनी प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं, जो कॉन्शियस होते हैं, ये उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया। अगर आप जानना है खुदा कौन है, आप कौन हो, इन दोनों में जो ब्रिज का काम करती है, इनको जोड़ती है, वो साइलेंस है। तो साइलेंस वो शक्ति है, वो पावर है, जो दुनिया के सारे सवाल आपको साइलेंस से ही मिलते हैं। जैसे आपने माइंड में कोई क्वेश्चन आया, आप सोचते हो कि मैं किसी से पूछता हूँ, चलो हरजोत भाई से पूछता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो एक्चुअली एक हमने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, उसका आपको आंसर कभी नहीं मिलेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस चीज को आप समझ लेना, आपको इस चीज का कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। समझे मेरी बात? आपको लग रहा है कि मैं सीख रहा हूँ, वो क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आप अपने पुराने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर रहे हो। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, अब वो पिछले एक्सपीरियंस से आप देखते हो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, वो मैच कर गई, ठीक है। वो आपकी थिंकिंग थी भाई, जो आपने मुझसे ढूंढ ली। आपने मेरी बातों से जो ढूंढा ना, वो आप ही की थिंकिंग थी। आपने मेरी बातों से कुछ ढूंढ नहीं पा पाओगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट है भाई। आप मेरी बातों को रिलेट करोगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, वो अपने ब्रेन में सर्च करोगे, अच्छा अच्छा ठीक है, ये बस ये कनेक्ट हो गई, यहाँ पर मैंने सीख लिया। वो ने अपने आप से अपने सीखा। अगर आपने कुछ सीखना है दुनिया में, इस चीज को आप नोट कर लेना, अगर दुनिया में आपको कोई भी चीज सिखाएगी, अगर दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो आपको सारे क्वेश्चंस के हल देगी, वो साइलेंस ही है भाई। जो इंसान साइलेंस साइलेंस को ना, अभी हम अभी आप समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि आप साइलेंस को अभी आपके दिमाग में सोच रहे हो, साइलेंस क्या है, क्या है आपका ब्रेन। आप नहीं सोच रहे, आपका ब्रेन वर्क कर रहा है। ब्रेन ऐसे डिजाइन हुआ, ब्रेन क्या है, साइलेंस क्या है, जो भी आपके एक्सपीरियंस है, किसी ने साइलेंस कहा, किसी ने कुछ कहा, वो सभी को कनेक्ट कर रहा है। साइलेंस, मेरी बात कहाँ पर बैठ रही है, ब्रेन ये सोच रहा है। अभी आपका ब्रेन साइलेंस नहीं है। जब आप साइलेंस होना सीख जाओगे, आप समझोगे साइलेंस क्या है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के हल मिलेंगे। तो आपको अपनी एग्जिस्टेंस का एक हल मिलेगा। जो लोगों ने खुदा बनाया ना, गॉड क्या है, ग्रह है, वो नहीं समझ आता, वो तभी आएगा आप साइलेंस में आओगे। तो ये दुनिया का, मेरी नजर में, है भी ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसका हल हम किसी से नहीं जान सकते, आप मुझसे भी नहीं जान सकते। मुझसे सिर्फ आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अच्छा, किसी ने साइलेंस कहा था, कैसे करना भाई? साइलेंस को जानना है तो साइलेंस को फील करना है।